हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं एक नई रेसिपी के साथ फिर आई हूँ। बिल्कुल आटे से तैयार है ये मेरे टूटी फ्रूटी केक। और हेल्दी तो इतने की मत पूछिए। यहाँ मैंने अवन भी यूज़ नहीं किया है, ये मैं कढ़ाई में बनाई हूँ। और ये देखिए मेरे कितने ही स्पंजी हैं। मैं एक तो कट करके दिखा रही हूँ। देखिए कितने ही फूले फूले स्पंजी केक तैयार हुए हैं। ये देखिए। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। आटे के टूटी फ्रूटी केक बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए मेजरिंग। तो यहाँ मैं 2/3 कप चीनी ले रही हूँ और इसी कप से इतना ही मैं दही लूंगी। 2/3 कप दही डाल देती हूँ और उससे छोटे चम्मच यानी कि 1/4 कप मैंने रिफाइन लिया है। आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं, बटर भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी। रिफाइन भी लीजिएगा तो बहुत अच्छा केक बनेंगे। तो चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे 2 से 3 मिनट तक मिक्स कीजिएगा। ये देखिए मेरे चीनी, दही और रिफाइन मिल गए हैं। तो अब मैं डाल रही हूँ 1 कप आटा। ये मेरे बड़े कप हैं यानी कि 250 ग्राम आटा है। उससे आधा कप मैंने दही लिया था और वही कप से सेम चीनी लिया था। तो मेजरिंग आपके सही होंगे। मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, मेजरिंग आपके सही होंगे ना तो केक परफेक्ट बनेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब मैं देखिए अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ सेम जिस कप से मैंने दही लिया था, चीनी लिया था, उसी कप से मैंने दूध लिया है। अब देखते हैं कितना दूध लगते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालना है। एक बार में पूरा दूध नहीं डालिएगा और इसे 2 से 3 मिनट तक फेंटिएगा। इस प्रकार की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखिए ये मैंने आधा कप दूध लिया था, आधा कप मेरे इसी कप से मेरे चीनी थे। मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ ताकि आपके केक बहुत ही अच्छे बने, एकदम मार्केट जैसे बने। इसी से मैंने दही लिया था और इसी से चीनी और इसी से दूध लिया था, जिसमें मेरे देखिए 1 चम्मच लाइक दूध बच गए हैं। और ये उससे छोटे कप से मैंने रिफाइन लिया था। आप घी भी डाल सकते हैं, बटर भी, जो आपकी इच्छा हो। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो चलिए अब मैं स्टील वाली चम्मच होती है ना, उससे 1 चम्मच मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। आप भी 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालिएगा, उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और इसी स्टील वाली चम्मच से मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच मेरे मीठी सोडा है, बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं। ये देखिए ये मैंने 1/2 चम्मच लिया है। अगर आप कोई एक चीज डालना चाहते हो तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। यहाँ मैंने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा लिया है। तो आप इसके जगह उसे डबल कर दीजिएगा। अगर बेकिंग सोडा लेते हैं तो 1 चम्मच ले लीजिएगा और बेकिंग पाउडर लेते हैं तो उसके 2 चम्मच कर दीजिएगा। और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब मैं इसमें डालूंगी टूटी फ्रूटी। अच्छे से भर भर के डालिएगा। टूटी फ्रूटी के बिना तो केक ही नहीं बनेंगे। टूटी फ्रूटी चलिए डाल दिया मैंने। अब मैं डालूंगी 1 चम्मच और रिफाइंड डालूंगी। देखिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब मैं डाल रही हूँ वनीला एसेंस, जो कि केक के टेस्ट को भी बढ़ा देंगे। तो चलिए 1/2 टीस्पून डालते हैं। 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस डाल देते हैं। अगर आपके पास है तो डाल दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से डालिएगा तो ज़्यादा टेस्टी टूटी फ्रूटी केक बनेंगे। मैं थोड़े से और टूटी फ्रूटी डाल दे रही हूँ। उसके बाद मैं बाद में ऊपर से गार्निश कर दूंगी। तो ये मेरे केक के बैटर तैयार हो गए हैं। देखिए बिल्कुल इस टाइप की बैटर तैयार कीजिएगा। एकदम स्मूथ क्रीमी होनी चाहिए देखने में। ये देखिए। तो चलिए अब एक केक टिन लेते हैं और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है 1 चम्मच लायक। अब इसे अच्छे से ग्रीसिंग कर दीजिएगा।
ये मैंने ग्रीसिंग कर दिया है। आप घी से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास बटर पेपर हो तो इसमें डाल सकते हैं। यहाँ मेरे पास अभी बटर पेपर अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं वैसे ही डाल रही हूँ ग्रीसिंग करके। इसे अच्छे से डाल दीजिएगा सारे बैटर। सारे स्पैचुला से मैं डाल दे रही हूँ अच्छे से। तो चलिए इसे अच्छे से टैप कर देते हैं। इसे टैप कीजिएगा, चम्मच मत लगाइएगा। अब मैं इसे ऊपर से टूटी फूटी से गार्निश कर दे रही हूँ, ताकि मेरे केक बहुत ही सुंदर दिखे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और हेल्दी भी है, क्योंकि यहाँ मैं मैदा नहीं यूज कर रही हूँ, आटा यूज कर रही हूँ। तो ये देखिए अब मैं सजा दी हूँ। तो अब चलिए गैस के इधर चलते हैं। यहाँ बहुत गर्मी है, इसलिए मैंने टेबल पे मिक्सचर तैयार किया है केक का। तो चलिए अब किचन चलते हैं। अब मैं किचन में आ गई हूँ। तो चलिए ये मैंने गैस को ऑन कर दिया है। ये मेरे नमक हैं। जब भी मैं कढ़ाई में केक बनाती हूँ तो नमक से भी बनाती हूँ, वही वाले नमक हैं। जब ठंडा होते तो मैं इसे डब्बा में करके रख देती हूँ। तो चलिए अगर आपके पास स्टैंड हो तो स्टैंड डाल दीजिएगा, और नहीं तो इसके जगह एक कटोरी डाल दीजिएगा। तो इसे ढक देते हैं, इसे थोड़े से प्री हीट होने देते हैं। इसे मैंने 5 मिनट प्री हीट के लिए छोड़ दिया था। ये देखिए ये मेरे कितने गर्म हो गए हैं। तो चलिए आप केक को रख देते हैं। अब मैं इसे 40 मिनट तक लो फ्लेम में रखूंगी। मेरे पूरे 45 मिनट हो गए हैं। तो चलिए अब ढक्कन हटाकर चेक करते हैं। पहले गैस को बंद कर लेते हैं। ये देखिए एक चक्कू से चेक कीजिएगा। देखिए मेरे चक्कू में नहीं लगते हैं, तो मेरे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब इसे अच्छे से उतार लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। देखिए कितने फूले फूले केक तैयार हुए हैं। तो जब ठंडा हो जा रहे हैं तब मैं इसे निकाल कर दिखा रही हूँ आप। ये मेरे बिल्कुल ठंडे हो गए हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसे निकालते हैं। इसे चक्कू से चारों साइड से अलग कर दीजिएगा। तो चलिए अब एक प्लेट लगाते हैं और ये प्लेट को उलट देते हैं। ये देखिए ये मेरे केक निकल गए। कितने ही सुंदर केक बने हैं। यहाँ मैंने कोई भी बटर पेपर नहीं डाली हूँ। देखिए कितने ही स्पंजी केक हैं। मैं आपको उठाकर दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो चलिए कट करके दिखाते हैं। अच्छे से काट ले रही हूँ। ये देखिए कितने स्पंजी केक तैयार हो गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये हेल्दी टूटी फूटी केक बनाइएगा और बार बार खाइएगा। बच्चे तो बहुत पसंद से खाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। बाय बाय।